सभी सज्जनों तथा विश्व के आंगन में हम मानव कहलाने वालों, विशेषकर संपूर्ण विश्व के आंगन में कोरोना वायरस को लेकर के सभी देशवासी परेशान हैं। सभी देश के लोग परेशान हैं, अपने जान जोखिम में डालकर हमारा डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, जितने जो कुछ भी हैं, सफाई कर्मचारी आदि आदि, सब अपने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हैं, बड़े अंदाज से निभा रहे हैं। उसमें से भी कुछ लोग इस बीमारी के शिकार भी बने हैं। पुलिसकर्मी भी बहुत इसके शिकार बने हैं। हमारे देश के प्रहरी जो बॉर्डर में अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, वहाँ भी ये सब परेशानी है। इसके बावजूद भी आज संपूर्ण विश्व में मानव समाज में एक विष घोलने का काम किया जा रहा है, और ये विष घोल रहे हैं मानव कहलाकर। मानव में विष घोले, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मानव उसे ही कहा जाता है जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला। तो जो मानव वो है बताया कि जो दूसरे के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला हो, अगर उसका नाम मानव है, और आज यही मानव कहलाकर दूसरे को परेशान कर रहे हैं, दूसरे को ललकार रहे हैं, दूसरे को जिहाद के लिए ललकारा जा रहा है, इसमें अनेक इस्लाम जगत के विद्वानों को आप लोगों ने देखा होगा। दूरदर्शन में निरंतर हम देख रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक को। डॉक्टर जाकिर नाइक पर मैं बहुत वीडियो आप लोगों को दिया हूँ, जो प्रमाण के साथ जिस डॉक्टर जाकिर नाइक की बोलती मैंने बंद कराई, जो कलमा सही पढ़ना नहीं आता जिसको, ये भी मैंने प्रमाणित कर दिखाया दूरदर्शन में बैठकर, सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठकर। और आज वही जाकिर नाइक ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों, इस्लाम के खिलाफ जो बोले, भारत में ऐसे लोगों के नाम FIR होना चाहिए। FIR क्या है, मैं ये नहीं समझ पाया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर इसको कहा जाता है, तो कोई किसी के नाम से FIR लिखवा सकते हैं बिना सबूत, बिना प्रमाण। FIR कौन किसके नाम लिखना संभव होगा? क्या हमारे पुलिसकर्मी इतने अज्ञानी हैं कि FIR करने से पहले वो संज्ञान में नहीं लेंगे कि भाई आखिर बात क्या है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, क्या सबूत है तुम्हारे पास उनके खिलाफ जिनके खिलाफ तुम FIR लिखवा रहे हो? ये सब नहीं पूछेंगे। ये कहने के लिए कह दिया और हो गया, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक, कल मैं न्यूज़ चैनल में भी देख रहा था, न्यूज़ नेशन में, जिस डॉक्टर जाकिर नाइक पर भारत सरकार ने फेरा के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिसको दोषी पाया, जिसकी संपत्ति कुड़की हुई, IRF संस्था उनकी बंद हो गई, लेकिन हैदराबाद में ये इलियास शरफुद्दीन कैसे IRF चिल्ला रहा है, ये मैं नहीं जान पाया। चलो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक
जो इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं है वो तो कुरान को जानता भी नहीं है और ना इस्लाम के बारे में उसको जानकारी है। अब वो नेपाल में भी जाकर के बोल रहा है कि नेपाल राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाना संभव है। राष्ट्र बनाया जाना संभव है। भाई मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाना चाहता है? लेकिन गलती जाकिर नाइक की नहीं है। ये शिक्षा, ये प्रेरणा कुरान से ही मिली है उन्हें। कुरान की मान्यता यही है, या अय्युहन नबी जिहादल कुफ्फार वल मुनाफिकून वग़लज़ अलैहिम, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। ऐसे ही अनेक आयतें हैं कुरान में जहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ताकीद किया, हज़रत मोहम्मद से कहा कि मुसलमानों को उभारो काफिरों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। ये अल्लाह की प्रेरणा है। और इसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जिहाद के माने लड़ना नहीं है। भाई जिहाद के माने लड़ना नहीं है। मैंने तो केवल एक प्रमाण पूछा कि हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने 4 दांत क्यों तुड़वाए थे, कैसे तुड़वाए थे? क्या आम में पेड़ में आम निकालने के लिए गए थे? पेड़ से पेड़ में आम लटक रहा था, वहाँ पत्थरबाजी की तो उसी आम के पत्थरबाजी में ही दांत टूटे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इस्लाम के नाम से। और दूरदर्शन में भी सब इस्लाम को जाने बिना, इस्लाम को जो लोग नहीं जानते हैं, कुरान को जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हीं से विचारों को सुनवाया जा रहा है। पर डॉक्टर जाकिर नाइक को हो या इस्लाम जगत के कोई भी विद्वान हो, उनके साथ बात करनी है तो कुरान से ही बात करना होगा। जब कुरान में ही अल्लाह का सिद्धांत क्या है आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे। मैं किस 2-4 आयत आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि अल्लाह ने इंसान बनाने का तरीका क्या बताया है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि अल्लाह का ज्ञान क्या है, किस तरीके से अल्लाह ने मानव समाज को वरगलाने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही बिल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। यह सूरह निसा आयत नंबर 1 में आया है कि ऐ लोगों अपने पालने वाले से डरो, ऐ लोगों अपने पालने वालों से डरो। पालने वाले से डरो, या अगर कलामुल्लाह है तो अल्लाह किसके लिए कह रहे? पालने वाले कौन है? अल्लाह की कलाम अगर होती तो अल्लाह नहीं कहते ऐ लोगों मेरे से डरो। ऐसा नहीं है, पालने वाले से डरो। तुम सबको सिर्फ एक शख्स से ही पैदा किया, एक शख्स से ही पैदा किया। दुनिया में जो मानव हैं वो किससे पैदा किया? कि एक शख्स से ही पैदा किया। और वो सब तरह की पहले उनकी बाकी मिट्टी से पहले एक शख्स को पैदा किया और बाकी सब मिट्टी से बनाया। उनकी बीवी हवा को पैदा किया और सिर्फ उन्हीं 2 मियाँ बीवी से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए गए। और उस खुदा से डरो जिसके वसीले से आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो, और कतई हर रहम से भी डरो, बेशक खुदा तुम्हारी देखभाल करने वाले हैं।
या खुदा से डरो बार बार कहा जा रहा है, तो खुदा खुद कैसे कहेंगे खुदा से डरो? खुदा ये नहीं कहेंगे कि मेरे से डरो। अब यहाँ क्या बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई कि एक पुरुष से बनाया, पहले बोला, फिर मिट्टी से बनाया, उसके बाद बोला फिर स्त्री और पुरुष से बनाया। दूसरी जगह ये बताया है सूरह अंबिया आयत नंबर 91 में कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल-आलमीन। इसकी चर्चा बहुत बार आई है, मेरे बहुत वीडियो में आप लोगों ने भी सुना होगा कि ए रसूल, उस बीवी को याद करो जिसने अपनी अजमत की हिफाजत की, तो हमने उसके भीतर, यानी पेट को यहाँ कोष्टक में लिखा है, उसके पेट में अपनी तरफ से फूंक दी और उनके बेटे ईसा को जहान के लिए निशानी बना दिया। अब केवल इतना ही नहीं, अल्लाह उस छोटे नवजात शिशु को भी बुलवा रहे हैं जो सृष्टि नियम के विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है। ये है अल्लाह का सृष्टि विज्ञान। आगे बताया है या अय्युहन नासु इन्ना खलकनकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, ये सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में बताया। लोगों, हमने तो तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और हम ही ने तुम्हारे कबीले और बिरादरियां बनाई ताकि एक दूसरे की शिनाख्त करे। इसमें शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तुम सबको बड़ा इज्जतदार वही है जो परहेजगार और बेशक खुदा का बड़ा वाकिफ़कार मानता है। खुदा को जो बड़ा मानता है, ये खुदा खुद कह रहे हैं खुदा को मानो। तो खुदा अपने लिए माने हमको मानो, मुझको मानो, ऐसा नहीं है, खुदा को मानो। आगे क्या बताया देखिएगा, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। ये सूरह इंसान का आयत नंबर 2 में बताया, सूरह 76 में, कि हमने इंसान को मखलूत नुत्फे से पैदा किया और उसे आजमाए, तो हमने उसे सुनता देखता बनाया। अल्लाह ने उसको सुनता देखता बनाया। आगे क्या बोला, खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। यह सूरह नहल आयत नंबर 4 में बताया। उसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर वो यकायक खुल्लम खुल्ला झगड़ने वाला हो गया। आगे क्या बताया देखिए, खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया और उसको बोला पढ़ो, खलक़ल इंसान, और उसी ने इंसान को पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। सूरह 55 सूरह रहमान के आयत नंबर 14 में बताया है। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि सृष्टि नियम के बनाने में अल्लाह ने कैसी कैसी बातें करी जो सृष्टि नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है। इंसान को बनाने का तरीका क्या है, न तो कुरान को मालूम, न बाइबल को पता। और यही कुरान और बाइबल वाले आज संपूर्ण विश्व के आंगन में ये फैला रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं। और एक पाकिस्तानी मौलाना को भी आप लोग देखेंगे, ये इस्लाम जगत के आलिम बताते हैं अपने को मौलाना साहब, और ये मौलाना साहब चित्र बना रहे हैं, जबकि इस्लाम में चित्र मना नहीं, कतई हराम है। और इस हराम काम को करने के बाद भी अपने को इस्लाम के दावेदार मानते हैं, बताते हैं। इससे बड़ी जहालत और क्या है इस इस्लाम में।
जरा खोल के पढ़ लीजिए हाथ में पास शुरू कर देखता बताओ इस्लाम की दो अजीम तरीन हकीकतें कुरान हकीम और जिहाद की सabilillah। कुरान मंजरो सत्य ईमान और यकीन और जिहाद ईमान हकीकी का मंजर खत्म। अगर मेरे पास कोई और रंग हो कुरान से ईमान और ईमान से ये है असल हकीकत। आज के 6 सफे हम पढ़ लेंगे लेकिन बात बन नहीं रही, ये कोई बनी गई जलवान की शक्ल बन गई। मैंने तो कभी आज तक बनाई नहीं, लेकिन हमारा कुरान और जिहाद और ये जिंदगी। फिर पढ़िए इस पहले को। अलगरज कुरान के असल हासिल है ईमान और यकीन। पाकिस्तानी मौलाना दिखला रहे हैं, उनका बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है। साथ ही साथ ईसाई वालों की जो मान्यता है, ईसाई लोगों को भी आप देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत भर में ही यत्र तत्र गरीब लोगों को, ये पालघर वाली जो घटना है महाराष्ट्र की, वो भी तो यही ईसाई बनाने की बात ही आई और जो सन्यासी को मारा गया। तो ईसाई बनाने की परिपाटी इन लोगों का ये बहुत पहले से ही इस तरीके से इन्होंने चला। मैं बिहार के चंपारण जिला में देखा, जहाँ पर पहाड़ के बीच में, वहाँ कभी कोई नहीं पहुँचा होगा, लेकिन ईसाई मिशनरी का काम वहाँ पहले से ही है। वहाँ चर्च पहले से बने हुए हैं। ये पश्चिमी चंपारण में देखा, पूर्वी चंपारण में देखा। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये ईसाई लोग दम भर रहे हैं कि हजरत ईसा मसीह कोढ़ी को अच्छा किया, अंधे को अच्छा किया और ये किया वो किया। ईसा मसीह परिंदा बना के, कुरान भी मोहर लगा रहा है इस पर, चिड़िया, मिट्टी का चिड़िया बना करके उसको उड़ाते रहे। ये अल्लाह ने उनके अंदर में ताकत दी। ये सब किंवदंती कुरान और बाइबल दोनों में ही है। आज एक वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा ये तो मरीजों को ठीक किया जा रहा है। उनके पास देखेंगे उनके सब महिला मरीज है, कोई पुरुष मरीज नहीं है, कोई पुरुष बीमार नहीं पड़ता। तो ईसाइयों में अगर ये शक्ति है, ईसाई पादरी में अगर ये दम है कि मरीजों को ये ठीक कर रहे हैं, तो इनको किसी हॉस्पिटल में जाकर के बैठना चाहिए। सारा हॉस्पिटल खाली हो जाना चाहिए था इन लोगों के इलाज से, पहली बात। दूसरी बात, किसी ईसाई मुल्क में हॉस्पिटल बनना भी नहीं चाहिए था। अगर ईसाई लोग ईसा मसीह के बल पे अगर ये बीमार ठीक करते हैं, तो फिर ऐसे ईसाई देश में हॉस्पिटल का क्या काम?
केवल इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि यह पादरी लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को बलाओं से मुक्ति दिला रहे, रोग से मुक्ति दिला रहे। भाई रोग से मुक्ति दिला रहे हो तो आज जो कोरोना वायरस घर कर लिया है, क्या तुम्हारा ईसाई कंट्री इससे ग्रसित नहीं है? कौन सा ईसाई कंट्री है जो इस कोरोना वायरस नहीं छुआ है उस कंट्री को, उस देश को? तुम अपने देश में तो सही नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ भोली भाली हिंदू जनता को ईसाई बनाने के लिए ये सारा तामझाम तुम्हारा हो रहा है। तो ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए बंधु, मैंने दो टुक में केवल आप लोगों को ये बताना उचित समझा कि ये सृष्टि विज्ञान को जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग सृष्टि किस तरीके से बनाई गई उसका भी ज्ञान नहीं है। और कहा जाता है वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र कैफ़ सुराया कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। भाई जब 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया तो अब यहाँ कुरान ही गवाह है कि कुरान कहता है कि अल्लाह के एक बार कुन कह देने से पस हो जाता है, फयकुन पस हो जाता है। जब एक बार कुन कह देने से हो जाता है तो फिर 6 दिन लगने का क्या कारण था? 6 बार कुन कहा गया कि ये एक बार कुन कहने में 6 दिन लगा। इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, ये कुरान और बाइबल के मानने वाले लोग तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाले नहीं है। इसलिए यहाँ पर जानकारी नहीं, यहाँ केवल मानने की बात है। मानने का नाम ही ईमान है। और हमारे यहाँ वैदिक सिद्धांत में ये बताया जाता है कि जानो पहले मानो बाद में। अगर वो सही सही जानकारी दे, तर्क के कसौटी पर वो खरा उतर रहा है, तर्क के कसौटी पर माना जाना अगर संभव हो रहा है तो मानो, अगर तर्क के कसौटी पर वो खरा नहीं उतर रहा है तो मत मानो। ये है वैदिक सिद्धांत में और मत मजहब के मान्यता में, मत मजहब की ग्रंथों में ये फर्क है, ये अंतर है। इसीलिए मैं तो केवल यही कहूँगा आप लोगों से कि इस काम को महर्षि दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज के जो संस्थापक थे, उन्होंने भारत भर में इसे करके दिखाया है। लोगों को शास्त्रार्थ की चुनौती देकर, शास्त्रार्थ में बुलाकर परास्त किया। उसमें न मालूम कितने कुरान वाले परास्त हुए, कितने बाइबल वाले परास्त हुए और कितने पौराणिक पंडित भी परास्त हुए हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती ने आखंड खंडनी पताका उस हरिद्वार में फहराया, जिसको हरि का द्वार कहा जा रहा है, जहाँ पाखंड का ही गढ़ है। उस पाखंड के गढ़ में, पाखंडियों के गढ़ में ऋषि देव दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका फहराया। साथ ही साथ काशी नगरी में, जो विद्वानों की नगरी कहा जाता है, उसी काशी के दुर्गा कुंड में बैठकर ऋषि दयानंद ने उन पौराणिक विद्वानों से डिबेट किया, शास्त्रार्थ किया और उनको शास्त्रार्थ में परास्त किए कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। तो इस तरीके से आज अगर आर्य समाज के माध्यम से, सार्वजनिक सभा की ओर से विश्व के मानव कहलाने वालों को, सभी मत मतांतर वालों को ये खुली चुनौती दी जाए कि जब ये काम आर्य समाज ने जन्म काल से किया है और आर्य समाज के संस्थापक ऋषि देव दयानंद ने इस काम को करते हुए मानव समाज को ये दिखा दिया, बतला दिया कि ईश्वरीय ज्ञान वेद है, वेद के सिवा ईश्वरीय ज्ञान किसी ग्रंथ का होना संभव नहीं। मानव मात्र का एक ही धर्म है जिसका नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है, उसे उजागर करना परम कर्तव्य है। आज अगर सार्वजनिक सभा की ओर से संपूर्ण मानव समाज को, कई विश्व के आंगन में ना हो लेकिन भारतवासियों तो कम से कम कहे, तो जाकिर नाइक को भी मुंह तोड़ जवाब मिले और जितने भी ये चिल्पो कर रहे हैं, चाहे ईसाई हो या मुसलमान, जो धर्म के नाम से ठेकेदारी कर रहे हैं, कम से कम इन ठेकेदारों का ठेकेदारी बंद हो जाए। ये काम वेद के आधार पर किया जाना संभव है और वो आर्य समाज अगर चाहे, आर्य समाज के कार्यकर्ता और अधिकारी अगर चाहें तो ये काम किया जाना संभव है। और आज के दिनों में इसके करके दुनिया वालों को भी दिखाना चाहिए कि दुनिया में जिस तरीके से आज मानव समाज में ये वैमनस्यता फैलाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम से, ईसाई और मुसलमान के नाम से, ईसाई और मुसलमान मिल करके हिंदुओं को बदनाम किए जा रहे हैं, हिंदुओं को गाली दिए जा रहे हैं, हिंदुओं को क्या क्या बोला जा रहा है। आज तो एक मुसलमानों ने एक साइट बना रखा है, उसमें सत्या प्रकाश को भी
गलत बता दिया। उसने सत्ता प्रकाश के भी खिलाफ प्रचार किया, ऋषि दयानंद को भी उल्टा सीधा बोला। इस तरीके से हो रहा है, लेकिन आर्य समाज के अधिकारी बिल्कुल मौन है। इन्हें कोई चिंता नहीं है, इन्हें कोई चिंता नहीं है कि दूसरे लोग हमारे ऊपर कितना लांछन लगा रहे हैं, कितना आरोप लगा रहे हैं। ये काम तो मैं 2003 में किया था ना। जाकिर नाइक जो वेदों के ऊपर अनर्गल प्रलाप किया, उसको किसी आर्य समाजियों ने जवाब दे करके नहीं देखा, और हिंदू समाज वालों ने जवाब देने के लिए प्रयास तो नहीं किया, क्यों हिंदू तो जानता ही नहीं है। रविशंकर तो हारा इसीलिए, और रविशंकर तो खुद अपने पुस्तक में लिखा है, मोहम्मद को कल की अवतार लिखा है, उसी के बेस पे तो उसको हराया गया। हिंदू इस काम को जानता नहीं है। इस काम को करने वाला केवल और केवल वैदिक विचारधारा के माध्यम से किया जाना संभव है, और वो विचारधारा संपूर्ण विश्व के आंगन में अगर किसी ने दिया है तो उन महर्षि का नाम था महर्षि देव दयानंद सरस्वती। देव दयानंद के विचारधारा को लेकर, इसी देव दयानंद के मान्यता को लेकर अगर हम कूद पड़े विश्व के आंगन में, मानव समाज में, कि धर्म मानव मात्र का एक है, जिसका नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। मानव मात्र का धर्म ग्रंथ एक है, जिसका नाम वेद है। ये सब दुनिया के मजहब हैं। इन मजहबी दुकानदारों ने अपने मजहब चलाने के लिए, अपने दुकानदारी चलाने के लिए महज ये सारा काम किया है। ये खुली चुनौती उन लोगों को देनी चाहिए। खुली चुनौती दें तो डिबेट के माध्यम से ही हम उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, आदि आदि ये सारा काम हो सकता है। तो आप सब आर्यजनों के लिए परम कर्तव्य है, युवा पीढ़ी के लिए परम कर्तव्य है कि आप संगठित होइए। युवा पीढ़ी अगर इस पीड़ा को उठाएं, यद्यपि सार्वजनिक सभा में बैठे हैं इस्लाम के प्रचारक, ऐसे प्रचारक को जब सार्वजनिक सभा से आप खाली नहीं कराएंगे तो वैदिक सिद्धांत का बोलबाला होना संभव नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सार्वदेशिक मैटर है, अग्निवेश, आर्यवेश, ये सब इस्लाम के प्रचारक हैं। और आपने देखा होगा कि इस्लाम में अलगाव आतंकवादियों के साथ अग्निवेश बैठा है, और आर्यवेश कह रहा है कि मुसलमानों में अग्निवेश इसलिए जाते हैं उन मुसलमानों को वैदिक धर्मी बनाने के लिए। इतने वर्षों से तो काम कर रहे हैं, इतने वर्षों से बैठे हैं, अब तक एक को नहीं बना पाए और ये बकवास कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों सन्यासी को सार्वजनिक सभा से बिल्कुल निकाल बाहर करना चाहिए। ये युवा पीढ़ी अगर इस काम को करे तभी ऋषि दयानंद का सपना साकार होगा, वैदिक सिद्धांत का उजागर होना संभव होगा। संसार का उपकार करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, तभी सफल हो पाएगा। ये ऐसे शत्रु के बैठे हुए, यानी आर्य समाज के आस्तीन में ही सांप है। इन सांप को कि वेद ही सर्वोपरि है, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। और दयानंद को अगर छोड़ भी देते हैं, हमारे भारत में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, किसी ने भी कुरान की तरफ, बाइबल की तरफ, त्रिपिटक, जिंदा बीजक, गुरु ग्रंथ और पुराणों की तरफ लौटने की बात नहीं करी। सब ऋषियों ने बोला है बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। जो स्वामी विवेकानंद वेद का वाह नहीं जानते थे, उन्होंने भी बोला वेदों की तरफ लौटो। तो इस तरीके से हमारे पास सारा खजाना है, हम दुनिया वालों को बता सकते हैं। दुनिया वालों के सामने हम इसको उजागर करें तो दुनिया के लोगों को भी सच्चाई का पता लगेगा। और ये मानव समाज में आज जो भेदभाव, भय बनस्ता, मार काट, लूट पीट आदि आदि जितना जो कुछ भी हो रहा है, ये सब समाप्त होना संभव है वेद के शरण में आने के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सभी मित्र मंडली को मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आइकन घंटी को बजाना ना भूलें, जो कि वीडियो लगते ही आपके पास पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहिए। भारत माता की।